उदाहरण कौन है? स्त्री, अर्धांगिनी। कैसे? समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण कहते हैं कि सामने वाले की खुशी में खुश रहना और दुख में दुखी रहना। एक पत्नी अपने पिता, माता, परिवार सबको छोड़ा एक पुरुष के लिए। वह पुरुष जैसे कल तक वो जानती नहीं थी, पर समाज ने मंडप के नीचे बिठाया और उसने मांग भर दी। अब जिसने मांग भर दी उसमें समर्पण हो गया, और ऐसा समर्पण कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसकी खुशी मेरी खुशी, उसका दुख मेरा दुख, उसकी माँ मेरी माँ, उसका बाप मेरा पिता, उसका भाई मेरा छोटा भाई देवर, उसकी भाभी मेरी बहन, अपने सगी बहन, अपनी माँ बाप सबसे दूरियां, मेरा त्याग मेरे परिवार का, यहां तक कि मेरा नाम खत्म, मेरा गोत्र खत्म। पति के गोत्र से मैं जानी जाऊंगी, पति के नाम से पहचानी जाऊंगी। पति जो नाम देगा आज से मेरा वो नाम होगा। अपना नाम छोड़ती है, अपना गोत्र। कल तक इसका गोत्र अलग था, पिता का गोत्र चलता था। शादी हुई, पति का गोत्र आया, पति के गोत्र से पहचानी जाऊंगी। पेट मेरा होगा, कोख मेरी होगी, दर्द मुझे होगा, पीड़ा मुझे होगी, पर जो औलाद होगी वो अपने पिता के नाम से जाना जाएगा। समर्पण एक पत्नी का जो होता है ना पति के लिए, ऐसा समर्पण जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए सब छोड़ती है और पति की होती है। जिस दिन कोई भक्त पत्नी की तरह समर्पण प्रभु के चरणों में कर देगा, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण की प्रतिमूर्ति नारी है। और भी हो सकता है उदाहरण, पर मुझे नारी से बढ़िया समर्पण किसी का लगा नहीं। आपको लगा हो तो आप जानो, पर जो मैं आत्मचिंतन करता हूं, मंथन करता हूं, उसे मुझे पकड़ में तो केवल स्त्री आई। क्योंकि गोत्र कौन छोड़ता है? बाकी तो सब छोड़ दिया जाएगा, पर पत्नी मांग भरती है अपनी, पर वो सिंदूर पति के लिए होता है। मंगलसूत्र पहनती अपने गले में, पर वो मंगलसूत्र पति के लिए है। मेहंदी रचाएगी अपने हाथ में, पर वो मेहंदी रचाएगी पति के लिए। चूड़ी पहनेगी अपने हाथ में, पर चूड़ी पहनेगी पति के लिए। श्रृंगार करेगी अपना, पर होगा पति के लिए। व्रत करती है, करवा चौथ करती है, अन्य व्रत, पर पति की लंबी उम्र के लिए, खुद की लंबी आयु के लिए कौन स्त्री व्रत करती है कि मैं लंबी आयु वाली बनूं? खुद की लंबी आयु के लिए स्त्रियां इतने व्रत करती हैं। स्त्रियां व्रत करती हैं बेटे की लंबी आयु के लिए, स्त्रियां व्रत करती हैं पति की लंबी आयु के लिए। एक आध व्रत अपनी लंबी आयु के लिए कर लें? नहीं, हर स्त्री भगवान से यही मांगती है कि हे प्रभु, मेरे पति से पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ये केवल स्त्री मांग सकती है। इससे बड़ा समर्पण क्या है कि मेरी आयु मेरे पति से कम हो। मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। हाँ, तो कितनी स्त्रियां चाहती हैं कि मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। अब बताओ मेरी बात सही है या गलत है? समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? कौन है? जोर से। नारी, पत्नी। सही है या गलत? इसलिए ऐसा समर्पण किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। अब ऐसा समर्पण कौन भक्त कर रहा है भगवान में?
भगवान के मिलने में कसर नहीं है, देर नहीं है, तुम्हारा इस तरह के समर्पण करने में देर है। सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का पुजारी बनूं। हाँ तेरे चरणों का पुजारी बनूं। इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का। सब कुछ भगवान का है, ये समर्पण है। नारी अपने पति को क्या मानती है? नारी मानती है तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जैसे स्त्री किसी और पुरुष को क्या अपने पति की दृष्टि से देखती है? समर्पण क्या है? जो अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को ना देखे पति के भाव से, वो नारी पतिव्रता है। हाँ, एक भगवान के सिवा तुम किसी को ना देखो, किसी और से कुछ ना मांगो। अब आपकी पत्नी पड़ोसी से, भाई साहब तुम हमें एक साड़ी दिला दो, फिर दूसरे पर भाई सुनो आप हमारे पड़ोसी हो ना, हाँ सुनो आप हमें एक हार दिलाओ। क्या एक पत्नी अपने पति के सिवा किसी और से मांगे तो वो नारी अच्छी है या बुरी है? बोलो जोर से। जो नारी हर पुरुष से मांगती रहे सही है गलत है? गलत है। ऐसे ही आप लोग भी जिस जिसके मंदिर जाते हो सबसे मांगते हो, तो यह समर्पण थोड़ी है। समर्पण का मतलब है अपने इष्ट में समर्पण। मांगेंगे तो अपने कन्हैया से मांगेंगे, वरना किसी से नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे। एक भगवान से, एक राम से, कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें कोई
कुछ भी दे, हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारा कन्हैया, हमारा पति बासी रोटी देगा मैं वो खाऊंगी, पड़ोसी 56 भोग देगा वो नहीं खाऊंगी। क्या कहती हो? सही है, समर्पण ये है। आजकल के आदमी तो 17 भगवान बनाए बिठाए हैं। आजकल तो जो तुम्हें मन पड़ता है वो भगवान लॉन्च कर देते हो तुम। आजकल तो भगवान बहुत है। हाँ या ना? फिर तुम तो किसी को भी भगवान मानते हो। बताओ भगवान कौन है? आप कौन है? एक भगवान है कि दो? क्या नाम है एक का? आप बताओ कितने भगवान हैं? एक। कितने भगवान हैं? एक की दो, 3 4 5 6? कितने कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है? क्या एक भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? एक ईश्वरे को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो एक भगवान है उनका नाम है श्रीमन नारायण। वही नारायण राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही जगन्नाथ जी हैं। ये भगवान है। वही बिहारी जी हैं, वही गौरी गोपाल हैं। तो ये भगवान है। अब आप देखो इन भगवान के सिवा और बाजार में कितने भगवान मिलेंगे तुम्हें? ये सब फ्रॉड है। भगवान भी आजकल फ्रॉड मिलते हैं। हमारे यहां पंचदेव की पूजा होती है। 5 की पूजा कर सकते हैं आप। 5 की पूजा करने का अधिकार है आपको, 6वें की नहीं। अब वो 5 कौन कौन है सुन लो। भगवान नारायण, भगवान विष्णु एक, गिनो। भगवान विष्णु एक, बोलो भगवान विष्णु एक। दूसरे सूर्य भगवान, सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं। सूर्य विष्णु 2। तीसरा शिव, शिव मतलब शंकर, 12 ज्योतिर्लिंग, इनकी पूजा आप करिए। भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शिव, गणेश जी, और 5वीं माता भगवती शक्ति दुर्गा, कामाख्या, काली, भद्रकाली, महाकाली, केला, ज्वाला इत्यादि जितनी देवियां, राधा, सीता, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सरस्वती, ये सब शक्ति में। ये 5 के सिवा यदि आप 6वें की पूजा कर रहे हैं, फ्रॉड है। वो फ्रॉड भगवान है। जो आपके मंदिर में ही कितने फ्रॉड भगवान हैं? बोलो हाँ। आप लोग किसी को भी मंदिर ले आते हो, किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हो। किसी को भी पति बना सकते हो क्या? फिर किसी को भी भगवान क्यों? एक में समर्पण करो अपने इष्ट में। मेरे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। मेरा समर्पण अपने राम में है, अपने कृष्ण में है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देना होगा तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, पर किसी से नहीं। समर्पण मतलब समर्पण कैसा? पत्नी की तरह कि पति देगा बासी रोटी तो पति की ही खाएगी, पड़ोसी 56 भोग देगा नहीं खाएगी। क्या कहती हो? सही है कि गलत है? इष्ट समर्पण आपके इष्ट होने चाहिए। इष्ट हो, आपके इष्ट है ना? हाँ। इष्ट कौन देता है? कुल देवता तो कुल से चलते हैं, पर इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। जैसे लड़की मांग भर ले, अपने छोटी लड़की 2 साल 4 साल 5 साल की बच्ची है ना, माँ को मांग भरते देखती है तो वो भी मांग भर लेती है। मैं भी माँ की तरह मांग भरूंगी, वो भी लिपस्टिक लगाएंगे, मांग भर लेंगे। माँ देखो मैंने भी तुम्हारी तरह मांग भरी। तो बताओ उनकी मांग भरना वो लीगल है? बच्ची छोटी सी गुड़िया मांग भर लेती है कई बार माँ को देखकर, तो वो सही है? नहीं, वो तो ऐसी है, खेल है, खिलौना है। जब तक पति ना मांग भरे तब तक मांग मान्य नहीं होती। बोलो हाँ। उसी तरह इष्ट कौन देते हैं? जैसे सिंदूर पति देता है, उसी तरह इष्ट गुरु देते हैं। गुरु जो मंत्र देंगे, जिनका मंत्र होगा वही आपके इष्ट होंगे। मंत्र नारायण का है
तो इष्ट नारायण। मंत्र राम का है, इष्ट राम। मंत्र कृष्ण का है, इष्ट कृष्ण। कृष्ण, राम और विष्णु में अंतर नहीं है, तीनों एक तत्व हैं। मंत्र शिव का है तो इष्ट शिव है। जो इष्ट हैं अपने इष्ट में विश्वास रखिए, अपने इष्ट में समर्पण कीजिए। दूसरों की बुराई मत कीजिए कि आप विष्णु जी की बुराई करने लग जाएं, क्योंकि आपके इष्ट शिव जी हैं। हरि हरि ओ, शिव में, शंकर में, हर में और हरि में भेद नहीं है। जो शंकर में और नारायण में भेद मानते हैं वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हरि हरि और न भेदा। हरि और हर में भेद, बोलो हरि, हरि और हर, इनमें भेद। सब तत्व एक, मूल 5 तत्व ये एक ही है, पर 5 रूपों में प्रकट इसलिए है कि तुम्हें जो रूप अच्छा लगे उसमें मन लगाओ। ये इसलिए एक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मूल में एक, मूल नारायण तत्व है। शंकर जी भी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हाँ, गणेश जी भी भगवान नारायण का ही नाम जपते हैं। फिर इसलिए अलग कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 की पूजा कर सकते हैं आप, छठवे की नहीं। और देवता, अब छठवे के लिए लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त पर रखने की जरूरत। लेकिन तुम तो हर जगह जाओ, कहीं भी आजकल आप सबको भगवान मानते हैं। सबको क्यों? सबको, फिर आप सबको भगवान मानो, फिर कण कण में भगवान मानो, तब तो आप सही हैं। लेकिन सब भगवान, सब पति कैसे हो सकते हैं आपके? हर मर्द पति हो सकता है क्या? उत्तर दो। सब पति हो जाएंगे? सब भगवान हो जाएंगे? इसलिए भगवान कौन? जोर से, जोर से। भगवान कौन? एक भगवान श्रीमन नारायण।